पाकिस्तान में बात करें, यहाँ पे कुछ ना ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो एथिकली सही नहीं होती। फॉर एग्जांपल करप्शन आपको पता है बड़ी कॉमन होती है अगर आप कंपनी रजिस्टर करने जाएं कुछ। अस्सलाम वालेकुम, 51 न्यूज़ डिजिटल्स के साथ मैं हूँ नदीम अब्बास। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहबाज खान साहब, ओवरसीज बिजनेसमैन कम्युनिटी से इनका तल्लक है, कतर से। आज हम इनसे बात करेंगे कि रिसेंटली कतर में एक इंसिडेंट हुआ, कतर पर हमला हुआ। आए दिन दुश्मन ममालिक जो है वो मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके ऊपर जो है कि हमला कर रहा है। हम शहबाज खान साहब से बात करेंगे कि कतर में जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उनके ऊपर क्या असर पड़ा उस हमले का, और जो कतरी गवर्नमेंट है उसने बिजनेसमैन कम्युनिटी और जो ओवरसीज कम्युनिटी है उनके लिए क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात दी है उनको, और क्या क्या इंतजामात किए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, बताइएगा कि रिसेंटली एक हमला हुआ कतर के ऊपर, और उसके बाद जो है कि ओवरसीज बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है उनके ऊपर क्या असर पड़ा है। देखिए, जो स्टार्ट में जब हमला हुआ है जी, तो उस वक्त तो डेफिनेटली एक सब जगह पैनिक हुआ था, मगर इंक्लूडिंग लोकल्स में, ओवरसीज़ बिजनेस कम्युनिटी में भी। तो मगर इसमें लकीली अल्लाह की तरफ से ये हुआ है कि नंबर ऑफ़ इवेंट्स नहीं हुए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें एस्केलेट नहीं हुई। तो उसमें आपने देखा भी होगा कि फ़ौरन अरब इस्लामिक समिट कॉल कर दी गई थी। फिर उसके बाद भी रिसेंटली 1-2 दिन पहले जो उन्होंने अपोलोजाइज़ का लेटर भेजा है, तो इसकी वजह से ना जो कतर ने इस चीज़ को जैसे हैंडल किया है, बड़ा पॉलिटिकली बड़ा स्मार्टली हैंडल किया है, बड़ा मैच्योर तरीके से हैंडल किया है, जिसकी वजह से चीज़ें एस्केलेट नहीं हुई। वो जो पैनिक होता है वॉर के बाद कि वो जो एक सिचुएशन होती है कि यार वॉर स्टार्ट हो गई है या हमने निकलना है, तो वो सिचुएशन बिल्डअप होने नहीं दी गई, जिसकी वजह से चीज़ें अभी काफ़ी इस वक्त ऑन ग्राउंड काफ़ी आप समझ लें फैमिली लाइफ बिज़नेस वाइज काफ़ी स्टेबल है, स्मूथ है। तो बाकी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनका ये है कि मतलब बिज़नेस में जहाँ पे भी होते हैं आपको पता है वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं। तो कतर में भी ऐसा है कि जितने भी मैक्सिमम जो ओवरसीज़ बिज़नेस कम्युनिटी है वो अभी भी विद इन कतर के साथ साथ वो रीजन में, स्पेशली जैसे सऊदी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूएई में काफ़ी हैं, तो वो साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। मगर एट द सेम टाइम वो कतर में मतलब एट द मोमेंट वो पॉजिटिव है। इट्स नॉट कि यस उधर इश्यूज़ हैं, टेंशन्स हैं फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मगर स्टिल ओवरऑल पॉजिटिव फीडबैक है अभी भी उधर। ठीक है। अच्छा सर, आप अरसा दराज से कतर में रहायश पजीर हैं, मुझे ये बताएं कि लोग ज़्यादातर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं क्योंकि इस समय पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं, जो मुख्तलिफ दूसरे ममालिक में, अदर कंट्रीज़ में इस टाइम है मौजूद हैं, उसमें और कतर में, इनमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या डिफरेंस है? और जो है कि ज़ाहिर आप बता रहे थे कि यूएई में भी है आपका, तो उसमें कतर का और उनका लेवल में क्या डिफरेंस है बिजनेस के हिसाब से? लेकिन जो कतर की अगर आप बात करें ना इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, जी, एक तो नो डाउट गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा फैसिलिटेशन मैक्सिमम रहती है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। इवन इंक्लूडिंग यूएई, उधर भी फैसिलिटेशन आपकी ना काफ़ी अच्छी रहती है, बिकॉज उन्हें एक तो इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी को जनरेट भी करना है, क्रिएट भी करना है, और दूसरा हमें भी पता है कि मिडिल ईस्ट में आपको जब तक इंटरनेशनल या ओवरसीज़ बिजनेस कम्युनिटी नहीं डेवलप होगी तो आपका वो एक टैलेंट, एक वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डिलीवर नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए कि ओवरसीज़ कम्युनिटी का एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो कि उधर लोकल गवर्नमेंट्स को भी चाहिए, क्योंकि उधर के जो लोकल बिजनेसमैन हैं या लेबर है वो उतनी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी या क्वालिटी इतनी नहीं है कि वो उन लोकल प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर सकें। पाकिस्तान में बात करें, यहाँ पे कुछ ना ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो एथिकली सही नहीं होती। फॉर एग्जांपल करप्शन आपको पता है बड़ी कॉमन होती है अगर आप कंपनी रजिस्टर करने जाएं, कुछ भी होते हैं। तो उस लिहाज से ना उधर का आपकी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है, स्टार्टअप्स हैं, वो बड़े स्ट्रीमलाइन, बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसकी वजह से जो नया बिजनेसमैन को एटलीस्ट स्टार्टअप लेना बड़ा आसान। कतर में जो मेन चीज़ यही है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग उसमें काफ़ी अच्छी उन्होंने दिए हुए हैं, आपको बेनिफिट्स दिए हुए हैं, कि जिसमें आई थिंक रीजन में इस वक्त सबसे जो मिनिमम टैक्स है वो कतर में ही है ओवरसीज़ के लिए। तो इसके अलावा उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनके जो लेबर लॉज हैं, तो ओवरऑल आई थिंक वो काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो काफ़ी मोटिवेटेड है अपना कतर में प्लस रीजन में बिज़नेस करने में। अच्छा सर, हमने इंसिडेंट के हवाले से भी बात की आपने, माशाल्लाह ज़ाहिर बात है कि अगर गवर्नमेंट इतने तहफ़्फ़ुज़ात दे रही है तो ज़ाहिर बात इसी वजह से आपने वही बताया। अब हमें ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत हैं, आपकी पर्सनैलिटी का क्या राज है? वेल देखिए, इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता बट ये है कि कोई राज तो कुछ एज इन सच नहीं है,
ज़्यादातर यही होता है कि हम वीक में एक बार 2 बार फुटबॉल खेल लेते हैं, स्पेशली जब कतर में होते हैं रेगुलर खेलते हैं। अच्छा। पाकिस्तान में आके थोड़ा उतना नहीं खेल पाते, तो मेनली तो यही है कि फुटबॉल खेलते हैं, जब फुटबॉल ना खेल सकें वॉक वगैरह, फिजिकली थोड़े से एक्टिव हैं जिसकी वजह से शायद लगता हो, मगर बाकी यही है कि कोई खास राज नहीं है कि हम कोई स्पेशल डाइट फॉलो करें या उस तरह की कोई हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, बट सिंपल फिजिकल एक्टिविटी है। आप बिजनेस के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप जो भी बिज़नेस करें या जॉब करें, आपको हलाल हराम की तमीज़ होनी चाहिए। नंबर 2, आप जो भी करें आपकी सोच बड़ी और पॉजिटिव होनी चाहिए। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हम ओवरसीज़ में भी फेस करते हैं, वो ये होता है कि हम ना शॉर्टकट्स पे जाते हैं और हम बिज़नेस में या जॉब में हम ना पॉलिटिक्स को लेके आते हैं। तो अगर आपने बिज़नेस करना है, आप प्रॉपर प्रोफेशनली बिज़नेस करें, आप अपनी कंपनीज़ में सिस्टम्स पे काम करें, टीम बनाएं, रादर देन कि वो जो सेट्स कल्चर है उससे आप बाहर आएँ। तो बाकी ये है कि बिज़नेस में डेफिनेटली लॉस होता है, तो जब भी लॉस हो, आपकी वजह से हो, टीम की वजह से हो, तो आपने ना कभी ब्लेम गेम नहीं करनी। आपने जो भी है, मतलब जो लीडर जो वो होता है कि जो मुश्किल टाइम में आगे आए। अगर आपकी कंपनी लॉस में है या कुछ भी होती है, तो उस वक्त ये ना हो कि आप टीम के ऊपर या एम्प्लॉयज़ के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर दें। तो उस वक्त आपने चीज़ों को पॉजिटिवली लेना है, सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन एस्केलेट होती है नेगेटिव, उनको डिफ्यूज़ करना है। और सबसे जो मेन चीज़ है कि आपकी जो टीम है उसको आप अगर आप एज अ फैमिली लेके चलें ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, जैसे आपने SOPs पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, पॉलिसीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बट एम्प्लॉयज़ को जो एक ड्यू रिस्पेक्ट है, ड्यू केयर है, वो आप ज़रूर दें। फिर यही जो आपकी टीम होती है, यही आपको आगे लेके जाती है। जी नाजरीन, आज के हमारे जो मेहमान थे मोहम्मद शहबाज खान साहब थे, जो कि ओवरसीज़ बिजनेसमैन कम्युनिटी से इनका तल्लक है, कतर और UAE से, और उस पर हमने करंट इशू जो कतर में चल रहा है उस पर भी बात की और उनकी पर्सनैलिटी पर भी बात की। और इतनी सी एज में माशाल्लाह उन्होंने एक अच्छा जो है कि वो कारोबार संभाला हुआ, उसमें पाकिस्तानी अवाम को भी उन्होंने मैसेज दिया कि किस तरह आप अगर एक बिजनेस है, कारोबार है या जॉब है, वो आप उसको आगे किस तरह बढ़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने एम्प्लॉय में, अपने मुलाजिम में आप चाहते हैं कि वो एक अच्छा हो, बेहतर हो, उसकी सोच अच्छी हो, काम अच्छा करे, तो वो सबसे पहले वो जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है कि वो जाहिर बात है कि आपको मुलाजिम भी आपका अच्छा मिलेगा।